हेलो दोस्तों, मैं मोहित कुमार एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी स्थल में। जैसा कि आपको पता है, मैं प्रीवियस पेपर 2020 के करा रहा हूं। 3 सेट मैंने करा दिए हैं। आज आपके सामने लेकर आया हूं चौथा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो, पहला सवाल है आपके सामने। 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपये के मूल्य में खरीदा गया। ठीक है, यानी 200 रुपये प्रति वस्तु। एक वस्तु 200 की, 3 वस्तु खरीदी हैं, उसमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया गया। यदि अन्य 2 वस्तुओं को उचित मूल्य, पता नहीं कितने मूल्य पर बेचा, किसी उचित मूल्य पर बेचा है, तो इससे पूरे सौदे में 20% का लाभ यानी 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो 2 वस्तुओं पर होने वाले लाभ का प्रतिशत यानी उन 2 वस्तुओं पर कितना लाभ हुआ है, समझते हैं क्वेश्चन को। यानी कि 200 की खरीदी है, 200 की पहली, 200 की दूसरी और 200 की ही तीसरी। ठीक है जी, आप कहोगे जी बहुत बढ़िया जी, ठीक है। अब 600 की खरीदी है और 600 का 20% लाभ कमाया पूरे सौदे पे, तो कितने में बेचा होएगा? 720 में। 600 गुणा 120/100 यानी पूरे सौदे को बेचा है आपका 720 में। 600 का 20% लाभ। अब पहली जो 200 की वस्तु है ना, उस पर 12.5% की हानि हुई है। 12.5% का मतलब होता है 1/8 की हानि। अगर आप 200 पे 1/8 की हानि करोगे तो 25 रुपये की हानि आ जाएगी, यानी 25 रुपये कम में बेची है जी ये वस्तु। कितने में बेची होगी? 175 में। और तीनों मिला के बेची 720 में। तो ये 2 कितने की बेची हैं, इसको घटा लेते हैं पहली वस्तु के रेट को, एसपी को। 10 में से 5 घटा देंगे 5, 11 में 7 घटा देंगे 4, 6 में से 1 घटा देंगे 5, यानी ये दोनों वस्तु 545 की बेची हैं। जो खरीदी कितने की थी? 400 की। तो कितने का लाभ हो गया? आप कहोगे जी 145 रुपये एक्स्ट्रा में बेची हैं। 145 किस पे? 400 पे। भाई 400 पे ही तो है, 200 और 200 400 पे, इतना 145 का लाभ गुणा 100। ठीक है जी। अब 4 से काट लेते हैं। 4 तिया 12, बचे क्या 2 और 4 छिंग 24। 36 से अगर एक ही ऑप्शन है तो उसको ही लगा देंगे। एक ही ऑप्शन है जी आपका, क्या है? सी आंसर हो जाएगा, सी। पूरा काटने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना देरी किए हुए। उम्मीद है समझ में आया होगा, पूरे आसान भाषा में समझाया है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त हो? यानी ये आपका लेस या शेषफल आधारित टाइप होता है, उसी का एक क्वेश्चन है। हर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के में। यानी आपको यहाँ से ये पता चल रही है कि लेस में से क्वेश्चन आना ही आना है एलसीएम टॉपिक पे से। ये नहीं आएगा अब की बार, ये पक्का है कि पिछली बार पूछ चुका है लेस शेषफल। आएगा इसी में से कुछ और क्वेश्चन आ सकता है। पहले इसको समझते हैं। इसको हम अगर इस तरह का आ जाए तो कैसे कर सकते हैं, देखो समझेंगे। पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, ये देखेंगे तो विभाजित हो सकती है वो कौन सी संख्या है। 2 को शेषफल को छोड़ो, तो जो 12 से भी कटे और 21 से भी विभाजित हो और 35 से भी विभाजित हो, तो वो संख्या है कौन सी? एलसीएम इनका, और इनका एलसीएम है कितना जी? अभी निकाल लेते हैं कितना है। 12 को लिख सकते हो आप 4 गुणा 3। ठीक है जी। इसको लिख सकते हो 7 गुणा 3। प्राइम नंबर में तोड़ लो, प्राइम नंबर में तीनों को। इसको लिख सकते हो 7 गुणा 5। और सारे में से जो जो कॉमन है उसको ले लो। 4 तो है ही, 4 तो लेना ही लेना है। इन दोनों में 3 है, 3 लेना है। बचा कितना? 1 7 बचा, 1 बचा 5। तो कितना आ गया ये? 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 पंजे 420, 420 यानी 420 पूरा कट जाएगा। 2 शेषफल की बात कर रहा है तो 2 एक्स्ट्रा है, 2 को जोड़ देंगे। 420 प्लस के 2 कितना आ जाएगा भाई? 422। 422 है ऑप्शन में? हाँ जी, ये रहा 422 ऑप्शन में। ठीक है, उम्मीद आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ने 9000 रुपये की धनराशि 5% साधन ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि 7% साधन ब्याज पर 3 वर्ष के लिए बी को उधार दे दी। उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है ए ने अपने लिए रुपए, जो कमीशन खोर होते हैं वो है ये, मतलब बीच में रुपए लिए दूसरे को दे दिए तो लाभ कमाने के लिए।
मानो कि तुम्हारे गाँव में देखा होगा कुछ लोग 3% पे ले लेते हैं, और आजकल गाँव में चल रहा है 5 सूद का जो 5% बोल देते हैं, तो उसे बीच में कमा लिया ना नफ़ा, वही पूछ रहा है कितना लाभ है आसान भाषा में, यानी कितना प्रॉफिट है। 9,000 के 9,000 उसने 5% पे लिए हैं, दूसरे को दे दिया 7% पे, समय 3 साल ही है, तो आप देखोगे 2% एक्स्ट्रा दे दिया, 2% एक्स्ट्रा है जी, कितने साल में? 3 साल में, तो आपको ब्याज बनेगा 6% फालतू, हर साल 2%, तो 3 साल में 6% का लाभ, सीधा 9,000 पे आपको 6% का लाभ है, तो निकाल लेंगे 9,000 का 6%, ये देखो आ गया, कितना आ जाएगा? 9 छिक्का 54, उसने 540 रुपये कमाए जी, 540, ये रहा ये ऑप्शन 540, ठीक है। सीधा सीधा जितनी दर बढ़ी है ना, समय तो समान है, 2% एक्स्ट्रा दर हुई है, तो 2% से 3 साल में 6% का ब्याज कमा ले, सीधा सीधा बीच में, हर साल 2%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ, यानी एक को 3 वोट मिली है, दूसरे को 10 मिली है, ये समझ लो आप, 10 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यदि सभी मत वैध थे, ठीक है, और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले, तो कुल कितने मत डाले गए, यानी गांव में जो चुनाव हुआ उसमें कितने मत डाले, जीतने वाले को इतने मिले हैं, ठीक है। वहां आप देखोगे जीतने वाला कौन है, जिसको अधिक है, यानी ये वाला जीता है जिसके 10 वोट हैं, और 10 की वैल्यू वास्तव में कितनी है, आप कहोगे जी 10 की वैल्यू है 1,56,200, क्योंकि जीतने वाले को तो ये मिले, अनुपात में 10 है, यहाँ से खत्म। एक की वैल्यू कितनी है, इतनी है जी, 15,620। उसने पूछिए कुल कितने मत हैं, 10 इसे मिले, 3 इसे मिले, 13 मत है टोटल अनुपात में। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 13 की वैल्यू कितनी, 13 गुना 15,620 का 13 गुना कर दोगे आप, यही आंसर हो जाएगा कुल मत। तो आप देखोगे बाद में तो 0 आनी है, फिर आना 13 दूनी 26, 3 दूनी 6। अब पूरी गुणा ना करके हम ये देख लेंगे क्या लास्ट में इस तरह एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर हो जाएगा। 0 6 नहीं है, 0 0 0 0 0 6 दिया ऑप्शन, 0 आनी है, 6 आना फिक्स है, ये पूरी गुणा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। मानो 0 6 2 में होता तो गुणा की जरूरत पड़ती, आपने इकाई अंक मैच कर लिया, 13 0 तो आनी आनी है, और 3 दूनी 6, यानी उधर से 6 आना दूसरे नंबर पे, यानी 2.5 का अंक। बात खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी की तुलना में 5 गुना कार्यकुशल है, यानी जितना बी काम करे ए उससे 5 गुना काम करे एक ही समय में, ठीक है, और इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है जी, समझते हैं। बी अनुपात ए, इनकी एफिशिएंसी यानी एक दिन में किया गया कार्य है, बी की तुलना में ए 5 गुना, यानी बी की तुलना में ए, ये एक काम करे ए 5 गुना काम करे, ये ना कह रहा बी की तुलना में 5 गुना कुशल है, ठीक है। तो ये इनका टाइम का रेशो, टाइम का सॉरी एफिशिएंसी का, क्षमता का, जितना काम कर रहा है वो क्या है, क्षमता, ये है आपकी एफिशिएंसी। तो टाइम इफिशिएंसी का उल्टा होता है, कितना हो जाएगा 5:1। वो कह रहा है फिर ए एक कार्य पूरा करने में 20 से 52 दिन कम लेता है। यहाँ से आप देखो कितने दिन कम ले रहा है, 4, और 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, सीधी सीधी 4 की वैल्यू है 52, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, तो 13 एकम 13 दिन तो ए लेगा, और 13 पंजे 65 दिन लेगा बी। अच्छा काम कितना है, ये काम है 65, कैसे, क्षमता गुणा समय टोटल कार्य होता है, जितनी उसकी क्षमता है जितना समय लिया है। तो आप देखोगे 65 एकम 65, 13 पंजे 65, किधर से भी निकालो 65 कार्य है। इस 65 काम को कौन करेगा, दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता कितनी है 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा 11 छिक्की 66 ज़्यादा हो जाएगा, 10 छिक्का 60, 10 सही 5/6, ए ऑप्शन है 10 सही 5/6, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये रहा है। समझ लेते हैं, फिर एक बार बता देता हूँ। ए जो है 5 गुना काम करे बी से, अगर बी एक काम करे तो ये कितना काम करेगा 5, ठीक है, ये एफिशिएंसी यानी एक दिन में किया गया कार्य। तो समय हो जाएगा उल्टा, कितना 5:1
1। भाई जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी समय कम लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो समय ज़्यादा लेगा। यानी जो मंदा करेगा वो समय ज़्यादा लेगा, जो तेज करेगा वो समय कम लेगा। सीधी सी बात है ये तो। आप देखोगे दिन में जो अंतर है यहाँ अनुपात में 4 का है, पर रियल में वो कितने का दिन अंतर है? 52 दिन का। यानी 4 की वैल्यू 52 दिन दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। यानी A की वैल्यू 13 एकम 13 दिन, B की वैल्यू 13 पंजे 65 दिन। अगर ये पूछता B कितने दिन में पूरा कराएगा तो 65, A अकेला कितने दिन में पूरा कराएगा तो 13। इसने पूछे दोनों मिलकर, तो कार्य कितना है? 65। कैसे? A का क्षमता, A का समय 65, B की क्षमता 1 और 65 दिन, 65 एकम 65 काम। इन 65 काम को दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता है 6, 10 से 5/6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी कि कोई वस्तु है उन पर 20% का अधिक अंकित कर दिया, सीधी सी बात है। वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है। जो अंकित किया है ना, जो चिट लगाई है MRP की, उसकी 3/4 वस्तुओं को उसी मूल्य पर बेच दिया। शेष जो वस्तु बची अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेच दी, तो उसका हानि प्रतिशत पूछी है। समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। उसका लाभ या हानि, लाभ या हानि, ये ऑब्लिक पूछा होगा, ये लाभ हुआ या हानि में लगा देता हूँ। उसका लाभ या हानि %। समझते हैं। हमने ये मानी 100 वस्तुओं पे 20% अधिक अंकित कर दी, तो 120 डाल दिए, सीधी सी बात है। 20% अधिक अंकित, आप कहोगे ठीक है जी। तो एक वस्तु पे कितने डाले होंगे? 1.2। भाई 100 वस्तु 100 की 120 डाल दी, तो एक वस्तु पे 1.2 रुपये डालें, सीधी सी बात है। अच्छा, 100 का 3/4 कितना आ जाएगा? मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। वैसे 75 बैठेगा, फिर भी मैं आपको निकाल देता हूँ। 3/4, तो कितनी वस्तु होगी? 75। जो ये 75 वस्तु है ना, जो 75 आई है 3/4, ये अंकित मूल्य पे ही बेच दी। अंकित मूल्य कितना है भाई एक वस्तु का? 1.2, तो 1.2 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दी। तो 12 पंजे 60, 12 से 84 और 6 90, ये बेच दी आपकी 90 रुपये में। कितने में बेच दी? 90 में। वस्तु बची कितनी? 100 खरीदी थी आपने, 25 और बची हैं अभी। 25 वस्तु, अंकित मूल्य इन पे भी 1.2 ही है भाई। अंकित मूल्य तो सब पे डाल दिया 1.22, 20% एक्स्ट्रा मतलब। अब इस पे छूट दी है 70%, यानी ये इसके 70% में बेची हैं। 30% छूट का मतलब 70% में बेची हैं। यहाँ से निकाल लेंगे क्या रुपये में बेची हैं। 25 से सीधा 4 बार, ठीक है जी। और 4 से सीधा 0.3 बार, 4 तिया 12 और 7 तिया ये 21, ये बेची है जी 21 रुपये में। और 90 और 21 कितने हो जाएंगे? 111। 111 यानी 100 की वस्तु 100 में खरीद के 111 में बेच दी। कितने का लाभ कमा लिया? आप कहोगे जी 11% का लाभ है। जो 100 से ऊपर है वो लाभ है। अरे इसने हानि लिख रखी है, सब काट लेते हैं, इसको लाभ कर लेते हैं, ठीक है। 11% का लाभ, 11% का लाभ, ठीक है। क्योंकि जो 100 की वस्तु 100 में खरीदी, 120 डाल दिया, एक वस्तु पे 1.2 रुपये डाले हैं भाई। 100 पे 120, तो एक वस्तु पे 1.2। इनमें से 100 का 3/4 यानी 75 जो वस्तु है वो 1.2 के हिसाब से ही बेच दी भाई। अंकित मूल्य 1.2 है एक वस्तु पे, तो 75 वस्तु 1.2 के हिसाब से 90 की बेच दी, बची 25। जब 25 बची, इन पे छूट दे दी। कितनी? 1.2 का 30% यानी 70% में बेची हैं। तो कितने रुपये बेची है? 21 में। दोनों मिला के 75, 25, 100 वस्तु कितने में बेची? 111। तो 100 से कितना अधिक है? 11, वही लाभ है, 11% का लाभ। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम 25% कमी होने के कारण राधा 1200 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत ज्ञात कीजिए। मूल कीमत का मतलब होता है, क्या होता है? पुराना मूल्य, जो उसकी मूल कीमत चलती आ रही थी ना, वो पूछिए कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पिछली बार जो दिल्ली पुलिस का हुआ था उसमें भी इस तरह के सवाल बने थे, इसमें बने। अच्छा टाइप समझते हैं क्या होता है ये, समझो। एक बात बताओ, 25% की वैल्यू तो आपको सबको ही पता है, मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। 25% होता है आपका 1/4, यानी 25% की कमी होगी रेट में। यानी पहले 4 था रेट, और 4 से कितना हो गया? 1 कम, 4 का 25% 1, तो 3 हो गया। ये क्या है मैं इधर लिख देता हूँ, ये है आपका रेट या मूल्य। रेट या हिंदी में बोले तो मूल्य, रेट या मूल्य, ठीक है।
सीधी सी बात है, किसी चीज़ का रेट कम होगा तो वो ज़्यादा खरीदी जाएगी, उसी रेशो में चेंज होगी जिस रेशो में रेट घटा है। तो इसकी जो मात्रा है, मात्रा चेंज हो जाएगी, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4। इसी विपरीत यानी कि इनका व्युत्क्रमानुपाती बदल जाएगा उल्टा। भाई अगर रेट कम हुए तो वस्तु ज़्यादा बदली जाएगी, उसी अनुपात में चेंज हो जाएंगी। तो ये क्या है, मात्रा या वस्तु, मात्रा या वस्तु। आप देखोगे अब जो है 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा वस्तु मिल रही है, रेट घटेंगे तो 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिल रही है, और 1 की वैल्यू कितनी है 10। 1 बराबर है आपका 10, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 10 तिया 30, और 4 बराबर 10 चौक 40। यानी पहले 30 किलोग्राम मिल रही थी उसी में, अब मिल रही है 40 किलोग्राम। तो पहले वाले रेट पूछे हैं, तो 1200 जो ग्राम है, 1200 रुपये में कितनी 30 किलोग्राम अधिक मिल रही है, तो रेट आ जाएंगे कितना 3 चौक 12, 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, देखो एक बार फिर समझा देता हूँ। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से रेट 1 कम हो गया, 3 हो गया जी मूल्य। ठीक है, आप कहोगे सही है, तो मात्रा तो बढ़ेगी जब मूल्य कम हुआ है, किसी चीज़ का रेट घटा है तो मात्रा अपने आप ज़्यादा आएगी, उसी रेशो में चेंज हो जाएगी। यानी इसका विपरीत रेशो ले लेंगे, 3 अनुपात 4, मात्रा या वस्तु का अनुपात। आप देखोगे पहले अनुपात में 3 किलोग्राम मिल रही, अब मिल रही है 4, यानी 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा। रियल में कितना, 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो इस 3 की वैल्यू 30, 4 की वैल्यू 40। सीधी सी बात है, यानी पहले 30 किलो मिल रही थी, अब मिल रही है 40 किलो। कितने रुपए में, 1200 में। तो 1200 रुपये में 30 किलो मिल रही है पहले, तो प्रति किलोग्राम कितना है, रुपये बटे वस्तु, 1200 बटे 30, 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा सीधा सीधा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे वह दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, ठीक है, समझा देते हैं। ये बताओ चाल बराबर क्या होता है। आप कहोगे चाल बराबर होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस, यानी दूरी बटे समय, यही तो होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अब समझते हैं, दूरी कितनी है 400, दोनों बार ही 400 चल रहा है, 400 और 400। पहले कोई चाल थी, हम मान लें x थी पहले चाल, पता नहीं है हमें, और चाल बढ़ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x + 10। अगर ये चाल बढ़ी है तो समय कम होएगा, सीधी सी बात है। जब थोड़ी स्पीड बढ़ाई चाल, समय कम हो जाएगा, तो समय कितना हो गया 2 घंटे कम समय। तो ये समय आया, ये समय आया, इनका अंतर कितना है 2 घंटे का। आप कहो कैसे समय आया जी, दूरी बटे टाइम को भाग दिया है, ठीक ना। मतलब टाइम लोगे तो स्पीड यहाँ आ जाएगी ना, इनको चेंज कर सकते हैं। आपने टाइम निकाला है तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये भी समय ये भी समय, इसमें 2 घंटे का अंतर है। अब अगर आप इसको x करने लग गए ना तो फंस जाओगे, समीकरण बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में हमेशा ही ऑप्शन एक बहुत अच्छा वो होता है करने का तरीका, ऑप्शन से करते हैं। यानी आप पहले देखोगे 400 को यहाँ 10 और यहाँ x, कौन से काट सकता है, ऑप्शन कौन सा काट सकता है। आप कहोगे जी 40 काट सकता है एक, तो 400 को, ठीक है, और कोई काट सकता है, और तो मुझे लग रहा है पहले 40 से चेक कर लेते हैं। हम मानेंगे 400 बटे 40, 40 x की वैल्यू मान ली, तो आप कहोगे जी 10 घंटे आगे, सीधे सीधे कितने आगे 10 घंटे। यहाँ 400 बटे कितना लेना पड़ेगा 40 और 10 50, तो 5 अट्ठे 40, ये 8 घंटे, सीधा यही ऑप्शन है। 10 में से 8 घंटे घटा देंगे तो 2 घंटे का अंतर आ गया ना, आ गया। और आपने क्या ऑप्शन लिया है 40, ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है इसका, ठीक है। वैसे भी आपको दिख रहा है 400 कटना चाहिए, एक ही ऑप्शन से कट रहा है 400, यानी 40 आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, बोर्ड मास का सवाल आ गया, ठीक है, टाइम खाने वाले होते हैं, समझा देता हूँ आपको। 5.75 प्लस 5/7 ऑफ 28 माइनस 4.5। देखो समझते हैं इसके लिए, एक मैं बता देता हूँ आपको, BODMAS क्या होता है। ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी पहले सबसे छोटा समझा देता हूँ, 3 ब्रैकेट होते हैं। पहले कौन सा करेंगे जी, सबसे छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर मजला कोष्ठ होता है एक बीच वाला, फिर सबसे बड़ा। कहीं भी ब्रैकेट हो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ये है ऑफ, ऑफ का मतलब का,
और का मतलब गुणा, ये है डिवाइड यानी भाग, ये है मल्टीप्लाई, ये है ऐड और ये है माइनस। इस क्रम में हम चेंज देखते हैं, कभी भी करेंगे इस तरह के सवाल को तो पहले इस तरह सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा है ऊपर को सॉल्व करें तो ना तो ऊपर ब्रैकेट ऑफ है, ऑफ का मतलब का, यानी ये वाला पोर्शन सबसे पहले हल होगा। कौन सा वाला? आप कहोगे जी ये वाला, समझते हैं। तो 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 20 में से 4.5 घटा देंगे, पहले 20 में से 4 ही घटा दो तो 16, 16 में से 0.5 घटा देंगे तो 15.5, यानी इस वाले पोर्शन का 15.5 आना है। और इसमें क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 15 और 5 20 और 21.25 आ जाएगा शायद, देख लेते हैं एक बार जोड़ के, क्योंकि 75 इधर है, देख लेते हैं। 5.75 प्लस इसका कितना आया था 720 और 15.5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का 5, 7 5 12 और 15 5 20 और 21, 21.25 आ जाएगा, जो 21.25, यानी ऊपर वाले को हम सीधा सीधा लिख लेते हैं 21.25। अब हमें नीचे की और सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करा हमने, कितना आ गया ये 15, 8 में 4 घटा देंगे 4 और 15 में 3 घटा देंगे 12, यानी कि 12.4। जब 4 से आप काटोगे 4 तिया 12, यानी चलो मैं करके बता देता हूँ, क्या होगा जी, आप अपने मन मन में ही कर रहे हो, समझा देता हूँ। ये है 3/4 गुणा, ये घटाया आपने, 8 में 4 घटा देंगे 4, पॉइंट लगा लिया, 15 में 3 घटा देंगे 12, 4 से इसको काटा, 4 तिया 12, पॉइंट की जगह पॉइंट 31, 31 थी 93, 9.3 प्लस इसकी गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 5 तिया 15 4 19, 1 5 दूनी 10 और 1 11, देखो समझ लेते हैं, 5 नाम 45, 5 तिया 15 4 19 और 5 दूनी 10 और 1 11, 11.95 और 9.3 इसको भी जोड़ लेते हैं, 9.3 यहीं जोड़ लो इसको, 9.30, 5 9 3 12, 9 और 1 10 और 1 11, 21.25, यानी ऊपर भी 21.25 नीचे भी 21.25, 21.25 और नीचे भी पूरा सॉल्व करके 21.25 कट जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, 1 है ऑप्शन में, ये रहा बी ऑप्शन 1, ठीक है। पहले आपने क्रम से करोगे, पहले इस पोर्शन को सॉल्व करोगे, फिर इसमें इसको जोड़ लेंगे, पहले यहाँ सॉल्व करोगे ब्रैकेट को, इस वाले पोर्शन को, इसको सॉल्व करके फिर ऑफ वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझते हैं, पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, विकर्ण होता है इस कोने से इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक, ये 2 विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज में, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। थोड़ा आकृति वैसी बन गई, पहले समझ लेते हैं, भावनाओं को समझो, तुम आकृति पे मत जाओ, देखो समझते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो ये बताओ। क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का विकर्ण 1 और विकर्ण 2/2, यानी विकर्णों का गुणनफल बटे 2। विकर्ण दोनों ही पता होनी चाहिए आपको, एक विकर्ण तो आपको पता है कितना है, तो छोटा विकर्ण हम इसको ही मान लेते हैं, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये आपको निकालना है, ये कितना है, भुजा कितनी है, अच्छा विकर्ण 12 है, सॉरी, भुजा है 10। छोटा विकर्ण कितना है, ये 12 है, ये 12, ठीक है। अगर ये पूरा 12 है तो यहाँ तक कितना है, 6, ये 6 रहा होगा ना, रहा होगा भाई, 6 इधर 6 ऊपर 12, 6 ही लिख लेते हैं हम पूरा ही, ये वरना ही तुम्हें 18 सा लगेगा, ऊपर भी 6 कर देते हैं इसको। भाई ये 12 है तो 6 इधर 6 इधर, एक भुजा 10 है, ये 10 है, तो त्रिभुज ना बन गए, यहाँ से देखो ये बन गया त्रिभुज एक, इसकी नीचे वाली 10 बेस, ये 6, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना। एक आपका 888 होता है, अगर 6 10 हैं तो 8 आ जाएगी दूसरी भुजा, कितनी आ जाएगी, ये 8, निकाल लेना, कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ये 8 है तो 8 ये रहा होगा, 8 ही है। आपका को सही है जी भाई, 8 इधर तो 8 ही ऊपर, बराबर काटा है हमने बीचों बीच, यानी ये विकर्ण 8 और 8 16 और ये विकर्ण 6 और 6 12। तो आप क्या करोगे 16 गुणा 12 बटे 2, 2 छिक्के 12 और 16 छिक्कम 96 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 96। आपने क्या करा, देखो एक विकर्ण आपको दिया हुआ है कितना है 12 है, तो 12 का मतलब 6 इधर और 6 इधर, बीचों बीच काट रखा है। भुजा बाहर वाली कितनी है 10, तो आपको एक त्रिभुज बन गए, आप देखोगे ये बन गया त्रिभुज। तो यहाँ से आपने क्या करा 6 और 10 से इस भुजा को निकाल लिया, कितनी आ गई 8। ठीक है, 888 में आपने खूब पढ़ा होगा, 6 8 10 2 3 4 15 20 25 निकाल लेना, निकाल के दिखा दूंगा मैं क्या हो। तो थोड़ा समय कम है, वीडियो टाइम बढ़ता जा रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। n संख्याओं का औसत 36 है, हमें पता नहीं संख्या कितनी है, उनका औसत है 36। यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा। यानी अब 36 है तो नया औसत पूछ रहा है, हम मान लेते हैं n की जगह 100 संख्याएं। ठीक है जी, आप क्या 100 ही क्यों मान रहे हो, क्योंकि जब भी परसेंटेज पे बात करें तो 100 को ही बेस मान के करेंगे। 75% संख्या कह रहा है ना, तो सीधी सी 100 संख्या मान लो, और 75% का मतलब 75 संख्या होगी जी, और 75 में 5 की वृद्धि कर दी, प्रत्येक में 5 5 बढ़ा दी, तो कितना बढ़ गया 5 पंजे 25, 7 पंजे 35 और 2 37, 375 की वृद्धि होगी जी। आपका वो सही है जी। शेष कितनी बची, जब आपने 100 ही मान ली तो 25 बची शेष, इनमें 8 की कमी आई है, 25 अट्ठे 200। तो फाइनली जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है भाई, यहाँ 375 बढ़े थे, 200 कमी होगी, तो 5 7 और 3 में 2 175 बढ़ा है। 175 कितनी संख्या में बढ़ा है, आप कहोगे 100 पे बढ़ा है जी, 100 पे, क्योंकि संख्या आपने 100 मानी है। 175 बढ़ा है योग 100 पे, तो प्रत्येक पे कितना ये निकल जाएगा, 2 जीरो तो पीछे से 2 अंक पे जीरो चिपका दो, 1.75 बढ़ा है। कितना बढ़ा है 1.75, 2 जीरो हो ना तो पीछे से अंक गिनो और 2 अंक गिन के पॉइंट लगा दो, 1.7 जोड़ देंगे कितने में 36 में, 36 तो पहला ही है, औसत बढ़ गया 1.75, तो नया औसत क्या हो जाएगा 37.75 है ऑप्शन में, गलत कट गया क्या, 37.75 आना चाहिए। 5 3 में 2 घटा देंगे, सही है, इसने शायद ऑप्शन गलत लिख दिए हैं, यहाँ होगा ऑप्शन 37.75, मिस्टेक करी है इसने, 37.75। समझते हैं क्वेश्चन को एक बार। संख्या 100 है, n की पता तो है ना कितनी है, 100 मान ली हमने। 75% संख्या को 75 में 5 की वृद्धि होगी, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35 तो 37, 375 बढ़ गई, बची कितनी 25, 25 पे प्रत्येक पे 8 की कमी होगी, 25 अट्ठे 200 कम हो गया, फाइनल कितना बढ़ा 175 बढ़ा, कितनी संख्या पे 100 पे, यानी 1.75 औसत बढ़ गया, तो 36 में 1.75 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37.75, सी ऑप्शन। इसने गलत रख दिए, कोई बात ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर 20,280 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, ब्याज पूछा है, ये कह रहा होगा अर्धवार्षिक लगे तो 1 साल में इतनी हो जा रही है, अगर वार्षिक लगेगी तो ब्याज कितना होगा। आपको पता है अगर अर्धवार्षिक लग रही है तो दर हो जाती है आधी, आर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 8 का आधा कितना 4%। अर्धवार्षिक में टाइम हो जाता है दुगना, टाइम हो जाएगा 2 वर्ष 1 साल का। अब आप यहाँ से देखोगे 4% की वैल्यू होती है 1/25, मैं लिख भी देता हूँ, 4% यानी 4/100 और 4/100 यानी 1/25, यानी 25 का 4% 1 रुपये ब्याज के मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा पहली साल 25 से 26, दूसरे साल 2 साल का निकालना, वर्ग कर देते हैं, वर्ग में बढ़ता है, 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676, यानी 676 की वैल्यू दी हुई है आपको रियल में, आपने 676 मान लिया, इसकी वैल्यू दी हुई है 20,280। आप देखोगे कितनी बार कट सकता है, इकाई अंक से मिला ले करो, 6 तिया 18
और 6 × 18 ये बैठेगा, लगभग 30 बार कटेगा, पूरा 30 बार, लगभग नहीं पूरा ही कटेगा। 1 की वैल्यू आ गई 30, काट लेना क्योंकि आपको दिख रही है ये भी 18 के आसपास 6 × 18, ये भी 18 है, 6 × अंतिम अंक मिल रहा है, तो 3 बार यानी कि 0 आ जाएगी। देख लो चाहे 6 × 18, 7 × 21 22, 6 × 18 2 20, पूरा कट गया 30 बार। तो इस 625 की वैल्यू कितनी, आप कहोगे 625 गुणा के 30 कितनी आ जाएगी, 5 × 15 यानी 75, 25 × 75 और 6 × 18 1875। ये आपका मूलधन रहा होगा 1875। इस पे ब्याज पूछा है, उधर जगह कम है तो इधर देख लेते हैं। 1875 पे पूरी दर लगाइए, पूरी दर कितनी है 8% ही, वार्षिक का मतलब 8%, 8% मतलब 8/100 और 8/100 का मतलब 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 7 175 बचे कितने 12, 25 पंजे 125, 75 दूनी कितना हो गया 150, 75 दूनी 150, ठीक है। ये पूरा तो हो गया, अरे एक 0, अरे ये गलत लिख लिया, एक 0 यहाँ बढ़ा लो, यहाँ भी एक 0, 1500 पहली साल, 1500 दूसरी साल, एक 0 वहाँ कम लिख ली थी, 1500 हो गया। ये 2 साल तक तो मिलना ही मिलना है, साधारण है। जो आपके पहले साल के 1500 आए ना, पहले साल के 1500, आपसे चक्रवृद्धि की बात कर रहा है, इन पे भी तो ब्याज मिलेगा कितना, वही 2/25 यानी 25 × 150, 120, 120 यानी 1500 1500 3000 और 120 3120, ये रहा आंसर 3120, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। देखो समझते हैं, फिर मोटा मोटा समझा देता हूँ। 4% 1/25, 25 से 26 पहले साल, दूसरे साल 625, 676 होगी। 676 की वैल्यू दी हुई है 20,280, 1 की वैल्यू 30, तो इस 625 की वैल्यू, इस मूलधन की वैल्यू कितनी आपने निकाल ली 18,750। इन्हीं रुपये पे 8% से अगर दर आधी ना हो, यानी 1 साल का ब्याज निकालें हम सीधा, 2 साल का ही, 2 साल का पूछा है ना, हाँ सही है, 2 वर्षों का लास्ट में 2 साल का निकालें 18,750 पे, तो 1500 पहले साल, 1500 दूसरे साल साधारण, इन 1500 पे भी ब्याज लगेगा कितना 120 रुपये, तो 3120 रुपये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई 2 संख्याएं a² मान लो, दूसरी मान लो b² और इनका योग होगा 2426, ठीक है जी। a² तो जो का तो रहने दो, वो कह रहा है उनमें से एक संख्या b को मान लो, b का वर्गमूल 7 है, तो b कितना है 7 7 49, 7 7 ये 49 है, यानी 49 का वर्ग। भाई इस b का वर्गमूल 7 है, संख्या कितनी है 49 बराबर 2426। a² बराबर पूरा ही बताई दे रहा हूँ, 49 का वर्ग होता है 2401, 2401 बराबर 2426। तो a² बराबर सीधा जब घटाएंगे तो 25 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा 5, और दूसरी संख्या ही तो पूछिए कितना आ जाएगा 5, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि आपको दिया हुआ है सीधा सीधा एक संख्या का वर्गमूल, तो वर्गमूल 7 है तो संख्या 49 है, 49 का वर्ग कितना होता है 2401, और तो 2401 को उधर घटाएंगे तो 25 आ गया, a² बराबर 25, तो ये बराबर 5। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। आयत की लंबाई लिख लेते हैं जी, लंबाई कितनी है 5, वृत्त की त्रिज्या का, अच्छा लंबाई 2 है, सॉरी, जिसके साथ का हो नीचे वाली वैल्यू होती है। लंबाई कितनी है 2, लंबाई 2 है, त्रिज्या कितनी है वृत्त की, लिख लेता हूं वृत्त की r, वृत्त की r कितनी है 5, यानी रियल नहीं है, बटे में, बटे का मतलब अनुपात में, हमें पता नहीं है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा, a² बराबर कितना 4900, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² भुजा का वर्ग, तो a बराबर कितना आ जाएगा, किसका वर्ग होता है 70 का, यानी ये 70 है, और कहिए वर्ग की भुजा जो इसके बराबर वृत्त की त्रिज्या के, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है 70 है जी, आप कहोगे 70, भाई 70 आ गई, वहां दिख रही है आपको 5 है, वृत्त की त्रिज्या तो 5 है,
वृत्त की त्रिज्या, और किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के। तो 5 बराबर 70 है, तो 1 बराबर कितना है, 14। जब इस 1 बराबर 14 है और 5 बराबर 70 है, तो आप देखोगे 1 बराबर है आपका 14। जब इस 1 बराबर 14 है, 5 बराबर 70 है, 2 बराबर कितना, 14 दूनी 28। आप कहोगे 14 दूनी 28 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, 28। आयत की लंबाई, अगर आयत की लंबाई 28 है, चौड़ाई कितनी है 20, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 28 गुणा 20, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। 560 वर्ग मीटर। ठीक है जी, 560। ये रहा ऑप्शन। यहां से आपको क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का, किसका, त्रिज्या का, जिसके साथ का वो नीचे वाली वैल्यू, यानी वृत्त की त्रिज्या 5, आयत की लंबाई 2, लंबाई 2 त्रिज्या 5। कह रहा है त्रिज्या जो है वर्ग की भुजा के बराबर है, और जिसका क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल 4900 है, यानी a स्क्वायर बराबर 4900, तो a बराबर 70, और ये 70 किसके बराबर है, 5 के, r के बराबर। तो 1 की वैल्यू 14, 2 की वैल्यू 28। लंबाई आपने निकाल ली, अनुपात में रियल ना होता कभी भी वैल्यू, 2 की वैल्यू 28 आई है, अब है रियल, और चौड़ाई 20 है, 28 गुणा 20 560। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाए, 10%, तो क्षेत्रफल पूछा है, समझ लेते हैं। कई तरीके होते हैं इस सवाल को, लाखों तरीके, मैं बता देता हूँ आपको। ये लगाओगे आप a + b + ab बटे 100 चक्रवर्ती ब्याज की इफेक्टिव रेट % भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 10 और 10 20, और 1 कम 1 कितना हो जाएगा, 21%। टोटल बढ़ेगा, आप कहोगे जी 21%। ठीक है, दूसरा तरीका समझो। हम मान लेते हैं 10% की वृद्धि 100 पे हुई है, तो भुजा 110 होगी, 110, दूसरी भी 110 बटे 100। आप कहोगे 2 बार क्यों लिया आज 110, क्योंकि वृत्त में त्रिज्या जो होती है r स्क्वायर होती है, r 2 बार ही तो बढ़ेगी, त्रिज्या ही तो बढ़ी है। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 11 11 में 121, 100 से कितना अधिक है, 21% अधिक है जी। कितना अधिक है, 21। और बताऊं कोई तरीका, यही बहुत है, वरना टाइम ओवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सभी पेपर आपके 37 के 37 2020 के यहीं उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, कोई किताब की ज़रूरत नहीं, सबसे अच्छे सॉल्यूशन दिए जाएंगे आपको, अच्छे से अच्छे। धन्यवाद।